नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। पैसे पैसे को मोहताज हैं। लगातार केजरीवाल जी और छोटे सीएम सिसोदिया जी केंद्र सरकार से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। सिसोदिया जी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की डिमांड की है। लेकिन एक सवाल इनसे जरूर बनता है कि ये पैसे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। इतना बुरा मैं नहीं बोलूंगा, ये डायलॉग मेरे एडिटर ने लगा दिया होगा। लेकिन आज हम सवाल करेंगे केजरीवाल जी एंड कंपनी से कि आखिर दिल्ली सरकार के पैसे गए कहां, जो आज केंद्र सरकार से आपको राशि चाहिए। आप कोरोना और कोरोना से पहले पैसों का जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे, क्या वो जायज था? एक दिन में 25 करोड़ के विज्ञापन केवल अपनी नई शर्ट दिखाने के लिए, खुद की पब्लिसिटी करने के लिए आपने आम जनता का पैसा फूंक दिया। अच्छा आप ही बताओ, रोज टीवी पर आकर ये पंचतंत्र की कहानियां जो आप सुनाते थे, ये कहां तक जायज था? आप रोज टीवी पर आकर अपना महिमा मंडन करने में लगे रहते थे कि आज हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इन लोगों को रहने की जगह दिलाई, लेकिन क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। आप केवल दिखावे की राजनीति में इस कदर खोए रहे कि आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इन पैसों से लोगों की सैलरी दी जा सकती थी। हर एक चैनल पर आकर 15-15 मिनट तक ज्ञान पेलते रहे कि दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, मतलब सब कुछ हमें ही करना है। और आप सिर्फ नई नई चेक वाली शर्ट्स पहनकर अपनी पार्टी के प्रचार में लगे रहे। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब कहते हो कि हमें केंद्र से पैसे चाहिए। बिल्कुल, केंद्र से पैसे मिलने भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है। यहां के लोगों के लिए पैसे नहीं देंगे तो और किसे देंगे? लेकिन साहब की डिमांड तो देखो, 5,000 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। और हां, मुझे पता है कि दिल्ली बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, यहां इतने पैसे चाहिए ही, लेकिन किनके लिए चाहिए? इलीगल रह रहे रोहिंग्याओं के घर में एसी लगवाने के लिए, या मौलानाओं की सैलरी देने के लिए? करोड़ों करोड़ों रुपए जो विज्ञापन में, अखबारों में, टीवी पर लगा दिए, वो पैसे आपके नहीं थे केजरीवाल साहब। वो पैसे हमारे थे, जनता के थे, जो आपने अपने प्रचार में लगा दिए। दिल्ली में कोरोना के होर्डिंग्स पे छोटे से कोरोना की जानकारी के साथ आधे से ज्यादा होर्डिंग में आपकी फोटो नजर आती थी। ये पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप अपना माल समझकर उड़ाए जा रहे थे? देश में इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, कौन सा मुख्यमंत्री आपकी तरह रोज टीवी पर आकर भाषणबाजी करता है? टीवी पर आकर आप कहते हो 10 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे। कौन से 10 लाख? मेरे खुद के पास हजारों कॉल्स आते थे दिल्ली के लोगों के, खास तौर से बिहार के मजदूरों के, और उन्होंने आपकी पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी थी। आप मेरी पिछली वीडियोस में वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और इतने तामझाम करने के बाद भी पूरी दिल्ली रेड जोन एरिया में आती है। क्या इस विफलता को आपने टीवी पर आकर कभी स्वीकारा? और अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो टीवी पर दिखाए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है दिल्ली की। इस बार के इलेक्शन से पहले आपने केवल मुख्यमंत्री की गद्दी हथियाने के लिए फ्री में सब कुछ लुटा दिया। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, सब कुछ फ्री, तो पैसे तो खत्म होंगे ही ना। ये सब क्या था? इलेक्शन में पैसे लगते हैं, ये बात सच है, लेकिन इलेक्शन फंडिंग से होती है, ये सब जानते हैं। सब अरेंजमेंट करके चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन आपने तो कमाल की ट्रिक खेली। जिस प्रकार से पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार से आपने दिल्ली की जनता को फ्री का लालच देकर उनसे वोट लिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे नोट के बदले वोट। और इसमें कमाल की बात यह है कि आपने उन्हीं के पैसों से उन्हें ही खरीद लिया। नॉर्मली नेता जो है वो वोट के लिए लोगों को पैसे देता है, लेकिन आपने क्या दिमाग चलाया! वाह साहब वाह, आप सचमुच जीनियस निकले। बिहारी मजदूरों के साथ जो आपने किया सो किया, लेकिन इलीगल रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर तो आपने परम कृपा बरसा रखी है। अच्छा आप सब लोग एक बात बताइए,
इस पूरे लॉकडाउन वाली स्थिति में आपने खूब सुना, फलाने को खाना नहीं मिल रहा है, फलाने मजदूर को राशन नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, बिहार के मजदूर किराया नहीं दे पा रहे हैं, वो मजदूर पैदल घर के लिए निकल रहे हैं। बहुत कुछ सुनते रहे आप सब, लेकिन क्या कभी दिल्ली में इलीगल तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बारे में सुना कि उन्हें खाना नहीं मिला या किसी का परिवार भूखा रहा हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि केजरीवाल जी जो ये टीवी पर आकर भाषण देते थे ना कि हमने इतने पैसे बांट दिए, ये कर दिया, उतने लोगों को खाना खिला दिया, इन सब का मैक्सिमम पार्ट इन बाहरी घुसपैठियों के लिए था। सब जानते हैं कि दिल्ली में इलीगल तरीके से रह रहे लोगों की संख्या लाखों में है और सरकारी जमीनों पर वो कब्जा करके अपना घर बनाकर बैठे हैं। फटेहाल हालत में ये दिखते जरूर हैं, लेकिन इनके उन झोपड़ियों में आप जाकर देखेंगे तो आपको एसी लगे मिलेंगे। ये सब कैसे हो रहा है, किसकी कृपा दृष्टि से ये सब कुछ हो रहा है? ऑब्वियसली परम पूजनीय केजरीवाल जी की। इलेक्शन के जस्ट बाद दंगे हुए, उसे रोक पाने में ये नाकाम हुए तो सारा ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ दिया। कोई अच्छा काम हो तो ये अपना नाम आगे ले आते हैं और कुछ गलत हो जाए तो इनके पास दो ही लोग होते हैं इल्जाम लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस और मोदी जी। जिस चीज का अनाउंसमेंट मोदी जी को अगले दिन करना होता है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, वो अनाउंसमेंट एक रात पहले ही ये साहब टीवी पर आकर कर देते हैं। आखिर क्या जरूरत है टीवी पर खुद को चमकाने की? अगर ये सारा पैसा आप बचा लेते तो इतनी परेशानी आपको इस वक्त नहीं होती। पहले तो बड़े फक्र से आप आकर कहा करते थे कि हमने इस बार इतना रेवेन्यू जनरेट किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो फिर वो पैसे हैं कहां? नहीं है, क्योंकि चेक वाली शर्ट और बैगी पैंट की आड़ में आप वो सारा पैसा खुद को आम आदमी का मसीहा साबित करने में लगा चुके हैं। बाहरी घुसपैठियों को पालने के लिए हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई को वेस्ट मत कीजिए। अपना रोहिंग्या प्रेम अपने लोगों पर दिखाते तो किसी भी दूसरे राज्य के मजदूरों को दिल्ली छोड़कर नहीं जाना पड़ता। काश कि बिहारियों को भगाने के लिए जिस प्रकार आपने रातों रात बसें लगवा दी थी, वैसे ही इन बाहरी घुसपैठियों को भगाने का काम करते तो शायद वो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वही तो आपके असली वोट बैंक है। बिहारी ठहरा दूसरे राज्य का, उसके वोट से आपका क्या लेना देना? मैं जानता हूं मैं घूम फिरकर असली मुद्दे पर ही आ जाता हूं, लेकिन सचमुच बिहारी मजदूरी इन दिल्ली, ये चीज मुझे बहुत चुभती है, क्योंकि मैंने इन सब की परेशानी को बहुत करीब से देखा है। लेकिन उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। अब आपको केंद्र से पैसे चाहिए। खैर, ये समय भी जनता याद रखेगी। हालांकि आपका फ्री वाला फॉर्मूला अगले इलेक्शन में भी जरूर काम आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग फ्री की चीजों के आदी हो चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।